बहुत मिठास कम हो रही है तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के रिलेशनशिप में। ये क्या हो रहा है? जो छुप छुप कर देखा करता था तुमसे, जो समय के साथ और ज्यादा घनिष्ठ हो रहा था, ये रिश्ता बहुत करीब आ रहा था, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता था और लोग अब तुम दोनों का उदाहरण देने लगे थे। देखो क्या खूबसूरत सी जोड़ी है, कितना मानते हैं एक दूसरे को, कितना प्रेम करते हैं, कितने सुंदर से साथ रहते हैं। और लग गई किसी की नजर। मैं एक बात बोलूं, रिलेशनशिप को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, इसलिए मत लगाओ कपल वाले फोटो। तुम दोनों प्रेम कर रहे हो, कहीं घूमने गए हो, इसने तुमको कुछ उपहार दिया, तो इस खुशी को खुद में समेटो ना। क्यों लोगों को बता रहे हो? और अपने परिवार में किसी को बता भी दो। ये सोशल मीडिया पर लगाकर आप किसको दिखाना चाहते हो? जिसको दिखा रहे हो उसको प्रसन्नता है तुम दोनों के मिलने की, तुम दोनों के खुश रहने की प्रसन्नता है उसको, या कोई कहीं बैठकर कोस रहा है तुम दोनों की तस्वीर देखकर, है ना? कोई भर भर कर बद्दुआएं दे रहा है तुम दोनों को। अगर तुम लोग कहीं घूमने गई, कोई महंगा सा तोहफा उसने तुमको दिया और कोई बैठकर हाय श्राप मचा रहा है, तो काहे को लगाते हो? क्यों लगाते हो तस्वीर सोशल मीडिया पर? अपने छोटे बच्चों के और पति और पत्नी के रिलेशनशिप को हद से ज्यादा उजागर मत करो। इसकी वजह से आज तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और नजर लगती है, मानो या ना मानो 2026 चल रही है, कितना भी मॉडर्न जमाना क्यों ना हो गया हो, नजर लगती है। और नजर उतारने से नजर उतरती भी है। फिर भी आप प्रसन्न होती हो, फोटो लगा लेती हो, सारी बातें बताती हो, चलो ठीक है। अगर लग गई है आपकी भी रिलेशनशिप को नजर और आपको समझ में आ गया है कि रिश्तों में पहले वाली बात नहीं है, वो खुशबू ही उड़ गई रिश्ते की, एक तड़प थी उसके मन में तुम्हें देखने की, तुम्हें पाने की, तुम्हारे पास आने की, तुमसे बात करने की, लेकिन वो खत्म हो गई। तुम्हारे बिना अच्छे से रहता है, 24 घंटा रहता है। अगर तुम उसके सामने ना जाओ या तुम्हें कोई काम ना पड़े तो वो एक बार तुम्हें नहीं पुकारेगा, एक बार नहीं ढूंढेगा। एक बात मानकर चलो, तुम्हारे बिना रहने की आदत हो गई है उसको। अगर अभी यह हाल है तो समय के साथ वो भूलता चला जाएगा तुम्हें। फिर तुम्हारी कमियां भी उसको नहीं दिखती है, तुम्हारी बीमारी नहीं दिखती है, तुम्हारे आंसू नहीं दिखते हैं और तुम्हारे मन की तड़प नहीं दिखती है। पति जब रूठा रूठा रहता है, बात नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, तो पत्नी के चेहरे पर कोई भी मेकअप खूबसूरती नहीं ला सकती है, पत्नी के चेहरे पर कोई भी बात स्माइल नहीं ला सकती है। वहीं चाहे पैसों की कमी हो, घर में किसी भी चीज की कमी हो, यदि पति प्रेम करता है, साथ है, तुम्हारी विश्वास करता है तुम पर, तो तुम्हारे चेहरे की खुशी अलग ही बताती है। मानती हो ना? तो चलो, आज वो खुशी जो लौट कर आने वाली है तुम्हारे चेहरे पर, मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग तुम दोनों के टूटते रिश्ते को जोड़ देगा। फिर से रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा। दो दिलों के बीच यदि समय के साथ दूरियां आ रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तमाशा मोहल्ला देखता है। तुम्हारे मायके में भी पता है कि ससुराल में इन दोनों में नहीं बनती। ससुराल में पति के साथ साथ ससुराल का एक भी इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारा सम्मान नहीं करता, क्योंकि पति ने उस लायक छोड़ा ही नहीं तुमको। अगर पति ही गलत अपशब्द बोल रहा है, 10 लोगों के बीच तुम्हें बेइज्जत कर रहा है, तो ससुराल वाले क्या सम्मान देंगे? घर मोहल्ले वाले भी तुमको सम्मान नहीं देते। और तुम्हें मालूम है कि मेरा जीवन इसी तरह कटने वाला है। यदि तुम्हारी आंख में आंसू आते हैं और वो उसको मगरमच्छ के आंसू नजर आते हैं, यदि तुम प्रेम से भी उसको कुछ कहती हो तो उसको गुस्सा आता है। तुम चाय तक पीना चाहती हो उसके पास बैठकर तो वो उठ के चला जाता है। तुम वहां जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो, मेरे सामने क्यों बैठी हो, अपना काम करो। ऐसे रूठा रूठा सा है वो, ऐसे विमुख हो गया है तुमसे। और अब तुम्हारी इच्छा नहीं है कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए। अब तुम्हें पता है ये नहीं होने वाला। तब मेरा बताया एक छोटा सा अचूक प्रयोग आप करेंगे और देखेंगे अद्भुत रूप से वो आपसे जुड़ जाएगा। आज का ये प्रयोग रिलेशनशिप में मिठास लाने के लिए, अगर साथ रह रही हो, ससुराल में रह रही हो, पति के साथ रह रही हो, एक घर में एक कमरे में रह रही हो, फिर भी दोनों दो दिशा में हो, प्रेम नहीं है। लोगों के सामने तो अच्छा लग रहा है, दोनों साथ जा रही हो घूमने फिरने, साड़ी पहनी हुई हो, है ना, सिंदूर लगाई हुई हो, लेकिन कुछ मतलब नहीं इस रिश्ते का। तब मेरा बताया कि छोटा सा प्रयोग करेंगे, ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ।
करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिलेशनशिप में कितनी भी दूरी क्यों ना आ गई हो, बिल्कुल कड़वी रिश्ते को भी मिठास में बदलने वाले आज जो प्रयोग बता रही हूँ, रिलेशनशिप में कोई भी ब्लॉकेज होगी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारे पैरों में गिर के माफी मांगेगा। जो रूठा है वो छुप छुप कर तुम्हें देखेगा, तुम्हारे पास आने की एक तड़प जागेगी। अद्भुत अद्भुत है ये प्रयोग। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। चुपचाप करें ये प्रयोग करने के बाद भी किसी को ना बताएं, असर होने के बाद भी किसी को ना बताएं। इसे करने के बाद किसी से ये प्रयोग को आप साझा नहीं करेंगे। इस प्रयोग को आप सोमवार को कर सकती है, शुक्रवार को कर सकती है, शनिवार को कर सकती है, कोई भी दिन कर सकती है। पीरियड्स का ध्यान रखेंगे, आप पवित्रता की स्थिति में नहीं करेंगे। 2 लहसुन की कलियां लेनी है, छीलना नहीं, छिलके सहित लहसुन की कलियां पूरी पोटली में से 2 कली निकाल लेनी है। एक कली पर अपना नाम लिखो रेड कलम से, दूसरी कली पर पार्टनर का नाम लिखो ब्लू कलम से। बात समझ में आ गई? दोनों लहसुन की कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखो और लाल धागे से बांधना शुरू करो। लहसुन की कलियों को लाल धागे से जब आप बांध देंगे, ये शनि, मंगल और राहु का एक अद्भुत मेल होता है। आप दोनों लहसुन की कलियों को लाल धागे से बांटेंगे और 3 गांठ लगाएंगे। तीनों गांठ लगाते वक्त यही कामना करेंगे कि अब मेरा और मेरे पति का संबंध हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाए, ये रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए और बहुत मजबूत हो जाए। ऐसा कहकर एक कांच के छोटे से ग्लास या कटोरी में आप लहसुन को जो बंधा हुआ है, आप इसको रख देंगे। एक छोटी सी 50 ग्राम की शीशी के बराबर का शहद का शीशी खोलेंगे और संपूर्ण शहद इसी लहसुन के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, सिनेमन स्टिक को पाउडर फॉर्म में पीस ले और 2-3 चुटकी सिनेमन स्टिक इसके ऊपर डाल देंगे। और अब कुछ नहीं डालना और ये खुला रहेगा। ये खुला रहेगा संपूर्ण 7 दिनों के लिए। आप अपने घर की उत्तर की दिशा में अपने सर से ऊंचे स्थान पर, यानी किसी भी ऊंचे स्थान पर खोलकर इसको रख दे। उत्तर में ना स्थान हो तो उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है, ईशान कोण, वहां पर भी आप इसे रख देंगे और खुला रहने दें। अगर चींटियां लग जाती है, अगर आप कहते लगने तो आपको क्या मतलब है, आपने प्रयोग किया ना, आप इसको सिर्फ खुला छोड़ेंगे तभी ये असर करेगा। उत्तर की ओर या पूर्व और उत्तर के कोण में आप इसको 7 दिनों तक खुला रखेंगे और 7 दिनों के बाद इस गिलास पर पानी भर के संपूर्ण पानी में बहा देंगे, यानी कि सारी चीजों को धोकर जल में बहा देंगे। मिठास लाएगा रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, अचानक से उसका मन पिघल जाएगा। अगर दूर रहती हो तो तड़प उठेगा तुम्हारे लिए और जाकर लेकर आएगा, और साथ रहती हो तो तुम्हें समझेगा। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्यार हद से ज्यादा बढ़ेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।